दोस्तों वीडियो के मेन पार्ट शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे इस परीक्षा ऐप के बारे में। इस ऐप में आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर के साथ साथ आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बाकी सभी की कंपटीशन एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती है। और दोस्तों साथ में इन सभी कंपटीशन एग्जाम की दोस्तों तैयारी भी कराई जाती है। दोस्तों इस टेस्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं हरपल 50 का तो उसी समय आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें और हाँ, हरपल 50 का कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करें ताकि आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल सके। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी हरपल में स्वागत है। दोस्तों आईटीबीपी ट्रेड्समैन का जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका 10 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों एग्जाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम किस तरीके का आने वाला, मतलब उस एग्जाम का फॉर्मेट कैसा होने वाला है। तो दोस्तों पूरा 50 नंबर को आपका पेपर मैं हल करवाने वाला हूं ताकि आपको पता चल सके कि आपका एग्जाम किस तरीके का आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला, जिसमें से आपका नंबर 1 आएगी जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज, जो कि आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स की होने वाली है। इसी तरीके से आपके नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होने वाले हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपकी रीजनिंग जो है 15 क्वेश्चन की आएंगी 15 मार्क्स की। और दोस्तों इसी तरीके से आपके इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई एक पार्ट आने वाला 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको टोटल समय मिलेगा दोस्तों 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर हमारी टीम ने 10 प्रैक्टिस सेट्स बना दिए, जिसमें से वॉल्यूम 1 का प्राइस है 265 रुपये और आपका वॉल्यूम 2 का दोस्तों जो प्राइस है 279 रुपीज़ है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको 5 प्रैक्टिस सेट्स और 150 प्रश्न महत्वपूर्ण मिलने वाले, जिससे कि आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा। दोस्तों अगर आपको इन प्रैक्टिस सेट्स को खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डायरेक्ट खरीद सकते हो, या दोस्तों आप हमें इस व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। दोस्तों आज मैं इन 10 प्रैक्टिस सेट्स में से एक प्रैक्टिस सेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मतलब उनका पूरा का पूरा पेपर आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे प्रैक्टिस सेट्स हैं, और ताकि आपको आपके एग्जाम में अच्छी तरीके से हेल्प मिल सके। तो फर्स्ट सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ए सुंदरवन, बी अमेजोन बेसिन, या फिर सी ग्रीनलैंड, या फिर डी कांगो बेसिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 2 बताइए क्या होगा। पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? ए 1976, बी 1975, सी 1980, या फिर डी 1983। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1975, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? ए 20, बी 16, 18, या फिर 10। जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट हम करते हुए चलते हैं। तो तीसरे का जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? ए NH4, बी NH44, या फिर सी NH10, या फिर दोस्तों लास्ट है NH5। बताइए इसका क्या सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। चलिए प्रश्न नंबर 5वां, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? ए भारतीय बचत एवं विनिमय बैंक, बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बैंक, या फिर सी भारत में आवश्यक व्यापार का सर्वेक्षण, या फिर डी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन ई, या फिर डी विटामिन के। इसका सही उत्तर होता है क्या हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी भारत का उपराष्ट्रपति, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत का उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 8, स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है? लोहा कार्बन और जिंक, लोहा जिंक मैंगनीज, या फिर दोस्तों लोहा क्रोमियम और निकल का, या फिर लोहा क्रोमियम और कार्बन का। बताइए प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा क्रोमियम और निकल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9, कांच का नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, या फिर निकल ऑक्साइड। बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोबाल्ट ऑक्साइड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध रंग पीला होता है? ए जैंथोफिन, सी राइबोब्यूसिस, या फिर बी राइबोफ्लेविन,
या फिर डी कैरोटीन? बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, कैरोटीन। चलिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय या एपीजे अब्दुल कलाम, एमजे अकबर? बताइए क्या होगा सही जवाब। इसका दोस्तों आ जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी थी। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? ए कुशीनगर, बी सारनाथ या फिर सी बोध गया या फिर ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी? बताइए इसका क्या होगा सही जवाब 12वें का। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या होगा सही जवाब। म्यांमार की राजधानी कौन सी है? मुलमिन, नैपेताब, यांगोन या फिर मंडले? चलिए बताइए क्या होगा। म्यांमार, और म्यांमार को ही अब बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। बताइए प्रश्न नंबर 13 का क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैपेताब। चलिए प्रश्न नंबर 14। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या फिर डी केरल? बताइए करगम कहाँ का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, होता क्या हो जाएगा, कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15वां। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? वियना, पेरिस, बर्न या फिर जिनेवा? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो प्रश्न नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 है, 997 का घन क्या है? तो सिंपली दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, मैं क्योंकि देखो आप ट्रेड्समैन का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ट्रिक सीखने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको टाइम बहुत मिलेगा उसके अंदर। तो आपको करना क्या है, 997 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा क्या, इस जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस तो घन है ना, तो घन को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। घन क्या होता है, क्यूब होता है, तो क्यूब होता है ना, तो इसलिए हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। आज प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। चलिए ठीक है, मतलब क्या है, जो हमें क्या कह रहा है, सीपी जो है वो 18 और एसपी जो है क्या है, वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वो सीपी लागत मूल्य हो गया, या फिर हम क्रय मूल्य भी बोलते हैं इसको। विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा, जितने में हमने खरीदी, तो ये 15 आ गया। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशो क्या आ जाएगा, तो 15/18 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको काटते हैं तो 3 पंजे 15 और 3 6 18, फाइनली इन दोनों का रेशो क्या आ रहा है, 5/6 आ रहा है। मतलब 5 रुपये खरीदी और 6 की बेच दी, मतलब कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। और प्रॉफिट निकालते किस पे, हमेशा सीपी पर निकालते हैं। तो 5 आ जाएगा नीचे, तो इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो 100 से इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 20% इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, यदि ए रेशो बी का 7:9 है, बी रेशो सी का 5:7 है, तो ए और सी रेशो का क्या होगा। चलिए ठीक है, ए रेशो बी कितना है, 7:9। ठीक है, इसी तरीके से बी रेशो सी कितना दिया हुआ है, यहाँ दे रखा 5:7। ठीक है, तो बस अब ए और बी को हमें सीधा करना, तो मतलब इसको करने के लिए क्या करते हैं, दोस्तों देखिए ए रेशो बी, और बी के ही नीचे लिख देते हैं बी, और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं हम सी। तो अब क्या करते हैं हम, जो बी है, बी को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इस वाले बी को ऊपर वाले बी से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस वाले सी को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने लिखा ए कितना हमारे पास 7 है, तो बी कितना हमारे पास 9 है। इस वाली रो में देखेंगे तो बी कितना हमारे पास है, 5 है, तो बी के नीचे 5 लिखा। ठीक है, 9 के नीचे 5 लिख दिया। और सी अगर हम देखते हैं कितना है, 7 है, तो यहाँ पे सी है, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, बीच में रेशो है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 35। 9 को 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 45। और 9 को हम 7 से करेंगे तो 63। और हमसे पूछा क्या, इन्होंने ए और सी का रेशो बताइए। तो ए हमारे पास क्या है, 35, सी क्या है हमारे पास, 63। तो ए और सी का रेशो क्या आ जाएगा, ए रेशो सी। तो ए हमारे पास कितना है, 35, और यहाँ पर सी कितना है, 63। अगर ये आपस में कटते हैं तो काट दो, देखो 7 से जा रहे हैं, 7 पंजे 35,
और 7 निम 63, 5:9 आ गया इसका सही उत्तर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5:9, मतलब ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 19 को हम पढ़ते क्या कह रहा है कि 6 टाइम 5 निम्न में से किससे भाज्य, मतलब जो ये दिखाई दे रहा है आपको ये नंबर, ये इनमें से किससे ये भाग हो जाएगा। तो सिंपल दोस्तों सबसे एक बार कर लेना, क्योंकि आपको टाइम बहुत मिलेगा इसके अंदर, इसलिए मैं आपको इसका ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको टाइम मिलेगा बहुत ज़्यादा। इसको आसानी क्या है इसके अंदर कि पहले 7 से भाग करके देखना, फिर 17 से भाग करके देखना, फिर 19 से डिवाइड करके देखना, फिर 23 से डिवाइड करके देखना। सिंपल आराम से हो जाएगा। तो देखिएगा जब मैं इसको 7 से भाग करता हूँ तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम 20 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दो संख्याएं हैं 15 और 11, और उनका जो है महत्तम समापवर्तक जो है 12 दे रखा है। मतलब जो इसका HCF दे दिया है ना, वो कितना दे दिया है इन्होंने, पूरे के पूरे 12 यहाँ पर दे दिया। तो हमसे वो संख्या पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है। तो पहले हमें करना क्या है, 15 और 12 का HCF निकालना। तो इनका HCF क्या आ जाएगा, 1, और 1 दे कितना रखा है इन्होंने, वैसे 12, तो मतलब 1 गुना 12 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस जो ये 12 दिखाई दे रहा है आपको, इस 12 को हम पहले 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी 12 को हम दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, क्योंकि हमको इन्हीं की संख्या वो बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 15 मल्टीप्लाई में 12, तो ये कितना आ गया, तो 12 पंजे 60 का 0, 12 कम 12 और 6 18, तो 180 आ गया। ठीक है, अब हम इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो 12 कम 12, एक कैरी गया, 12 कम 12 और 13, 132। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 180 और 132। ऑप्शन में देखो कौन सा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए 180 और 132। चलिए नेक्स्ट, चलिए प्रश्न नंबर 21 कह रहा है 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत बताइए। सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो 5 के, यहाँ लिखता हूँ मैं सीधा हिंदी में लिखता हूँ, 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत। ठीक है, तो औसत क्या आ जाएगा इसका, देखिएगा। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला याद कर लेना कि xn + 1 x + 1 बाई 2। x हमारे पास कितना है 5, ब्रैकेट n कितना है 21, प्लस में 1 और होल अपॉन में 2। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में 21 और 1 22 डिवाइड बाई में 2, तो ये 11 पे गया। तो 11 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा, 55 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन नंबर 55 दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा 55। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 36 का 8% किस संख्या का 72%। सिंपल है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दो। 36 का 8% किस संख्या का, इक्वल्स टू में किस संख्या का, मैंने वो संख्या मान लिया x, और क्या है 72%, तो मैंने यहाँ लिख दिया 72%। तो अगर आप देखते हो तो देखो ये 100 से ये वाला गया, और 36 से कम 36 और 36 दूनी 72। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ रहा है कि जो ये वाला 8 दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ ले आता हूँ इसके नीचे, और यहाँ क्या है 8 x, तो ये गया 4 पे, तो x हमारे पास कितना आ गया 4। सिंपल सा सवाल है, तो x इक्वल्स टू में कितना आ गया 4। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। आइए प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक दर 10% हो। सीआई का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यहाँ पर सिंपल सा 2 मिनट लगेगी। ये प्रिंसिपल होता है 3 साल का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर ए यहाँ पर ए आ जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या जाता है बी सी। ठीक है, और जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये पूरा जो है इसको बोला जाता है CI। ये क्या हो गया हमारा CI, और जो आपको ये बी वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये पूरा बी से लेकर सी तक, इसको बोला जाता है SI। और जो ये दिखाई दे रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ सी, इसको बोलते हैं हम CI माइनस SI। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें CI की जरूरत है। तो बस प्रिंसिपल है कितना हमारे पास 10,000।
और यहाँ पे क्या आता है, इसका जितना परसेंट यहाँ निकालते हैं, मतलब 10% दे रखा है तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000, 1,000, फिर यहाँ पर 1,000, जहाँ जहाँ 1,000 है वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 1,000 लिख दो, बस कुछ नहीं करना है। उसके बाद 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100, 1,000 का 10% 100, 1,000 का 10% 100, और उसके बाद आ जाएगा सी, इसका 100 का 10% कितना हो जाएगा, 100, 10। बस हमें सी आई पूछा है तो इन सभी को हम ऐड कर देंगे, इन सभी को जोड़ दो, तो सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा, 1,000, 2,000, 3,000, और 3,000 इन सबको जोड़ते हैं तो 3,310 रुपये हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3,310 रुपये। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी। सिंपल है, देखिएगा यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। सिंपल सी एक बात है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्योंकि हमें इसको निकालना है मीटर में, तो स्पीड है कितनी, स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन हमको इसको किस में चेंज करना है, इसको हमें करना है मीटर में, तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई में 1000 से इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, इसलिए हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्पीड हो गया हमारे पास, अब करना टाइम, टाइम है कितना 3 मिनट है, लेकिन हमें चाहिए किसमें, सेकंड में, तो हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 3 एकम 3, ये कितने में चला गया, 20 पर, ठीक है। तो ये इससे चला जाएगा 1 0 से, ठीक है, और ये वाला 2 एकम ये चला गया 15 पर। तो 15 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 1500। इसका सही जवाब क्या आ गया, 1500, इसका सही आंसर आ जाएगा 1500 मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, इसका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 26वां देखते हैं। अब आए दोस्तों प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन क्या करना था, 4 और 19 का देखिए क्या इनके बीच में रिलेशन है। अगर रिलेशन की बात करें तो जो 4 दोस्तों 19 का, 4 का एक तो स्क्वायर है और प्लस में 3 है, मतलब 4 चौक 16 और 3 19 हो गया। इसी तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में 3 कर देंगे, तो 7 7 49 और 3 52, तो इसका आंसर आ जाएगा 52। तो प्रश्न नंबर 26 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 52, मतलब ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। गज दूरी का है तो कपड़े किसका होगा, बताइए। 27वें का बताइए क्या होगा, तो 27वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपड़े किसके साथ हो जाएगा, दर्जी के साथ इसका रिलेशन बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 28वां देखते हैं क्या है। इनमें से हमें विषम को अक्षरों को चुनना है, तो विषम को अक्षरों को चुनने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। अगर दोस्तों हम देखते हैं तो ए और ई एफ जे इनके बीच में क्या संबंध है, अगर देखते हैं तो ए और ई के बीच में 4 का डिफरेंस है, ठीक है, मतलब कि 4 ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। ए में हम 4 जोड़ते हैं तो ई आ जाता है, और ई और एफ में हम जोड़ेंगे तो कितना, 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और एफ और जे के बीच में प्लस का 4 है। इसी तरीके से दोस्तों इनके बीच में भी प्लस का 4 है, और ओ और पी के बीच में प्लस का 1 है, और पी से टी के बीच में प्लस का 4 है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से और यू वाई के बीच में क्या है, प्लस का 4 है, और वाई से जेड के बीच में वाई जेड प्लस 1 का है, और जेड और डी के बीच में कितना है, प्लस का 4 है। और ई एच आई की बात करें हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई से एच के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का, और एच और आई देखो यहीं पे आ गया, हम यहाँ पर आने क्या था 4 का डिफरेंस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना रहा 3 का, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई एच आई एल विषम, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों सब देखते हैं क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 29वां 1,2,2,4,8, प्रश्न का चिन्ह, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। मतलब एक सीरीज है, यहाँ पे बताइए क्या आएगा। अगर हम देखते हैं दोस्तों 1 और 2 में, तो ये क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई का 2 हो रहा, मतलब 1 जो है मल्टीप्लाई 2 है, मतलब डबल है। इसी तरह जो 2 है दोस्तों वो है डबल, इसे 8 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 8 का डबल कितना होता है, 16, सिंपल है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30। तो दोस्तों जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है या फिर खालिस्तान दिख रहा है, आपको इसके अंदर इन सभी ऑप्शनों को बारी बारी से भर कर देख लो, या तो खुद एक देखिए कि क्या यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। अगर देखते हो दोस्तों यहाँ पर एनसीबी और एनसीबी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो बस सिंपल है दोस्तों, हम यहाँ पर भी एनसीबी लगा देंगे, मतलब यहाँ पर एन और उसके बाद यहाँ लगा देंगे सी। तो देखिए ये पैटर्न बन गया एनसीबी और एनसीबी और एनसीबी। तो आप देखिए कि 1 2 दूसरे नंबर पर सी किस में है, तो देखते हो दोस्तों 1 दूसरे नंबर पर सी यहाँ है और उसके बाद कहीं भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एक तो हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया।
तो अब हमें कंफर्म करने के लिए हम जितने भी ऑप्शन सभी हम एक बारी बारी भर देंगे। तो ए का बी और सी हमने फिल कर ही दिया है। उसके बाद आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा बी। देखिए यहाँ पर अगर पैटर्न देखते हो तो साफ साफ यहाँ पर बोल रहा है ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ये पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 31वां देखते हैं। चलिए देखिएगा क्या होगा। इसमें से हमें विषम बताना है कि इसमें अलग क्या है। अगर वर्ग देखते हो, वृत्त देखते हो, आयत देखते हो और त्रिभुज देखते हो तो इनमें सबसे अलग क्या है। देखिए वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। वृत्त क्या होता है, सिंपल सा एक सर्कल। और आयत क्या होती है, जिनके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं आपस में, और 90 डिग्री भी होती है इनकी, ठीक है। और त्रिभुज क्या होता है, सिंपल सा ही हो गया त्रिभुज। तो इसमें आप दिखाई दे रहा है आपको, सिंपल अगर भाषा बात करते हो इनके ना कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सर्कल का दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वृत्त। एक तो सिंपल यही बात हो गई, ठीक है। प्रश्न नंबर 32, दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो सिंपल सी बात है, सेलिब्रेशन लिखा है, अगर टेलर की स्पेलिंग इसके अंदर आ जाती है सेलिब्रेशन में, समझ लो ये बनाया जा सकता है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह से तो एक्शन की बात करें तो ए भी है, सी भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है और एन भी है। क्रिएट भी दोस्तों देखोगे तो सारी स्पेलिंग इसके अंदर आ रही है, लेकिन ब्रेथ में जो है दोस्तों एच नहीं है इसके अंदर। अगर आप एच देखते हो ब्रेथ की एच, तो इसके अंदर सेलिब्रेशन में एच नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 33वां कहता है कि यदि c इक्वल टू में 3 है तो CEP इक्वल टू में 24 हो, HUX को क्या लिखा जा सकता। मतलब सिंपल दोस्तों, c की वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 गिवन है और 3 भी होता है। और e की क्या हो जाएगी दोस्तों, e की होती है 5 और p की कितनी होती है 16, ठीक है। तो 16, 5, 21 और 3 24, देखो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा, मतलब सभी की प्लेस वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। इसी तरीके से h कितना होता है हमारे पास 8, u कितना होता है हमारे पास 21, x कितना होता है दोस्तों हमारे पास हो जाता है 24। तो बस हम क्या करेंगे 24, 21 और 8 को हम प्लस कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर 53 आ जाएगा। इन सभी को हम जोड़ देंगे 53 आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 34वां देखते हैं कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। सिंपल सी एक बात है, हमने पहले सबसे पहले बना लिया डायरेक्शन, ठीक है। चलिए कहता है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। चलो भाई हमने इसको 2 किलोमीटर चला दिया पूर्व की ओर, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया 2 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, बाएं। चलिए ठीक है, 2 किलोमीटर फिर बाएं चला। चलो भाई हमने इसको 2 मीटर बाएं चला दिया। उसके बाद कह रहा है वह फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर फिर मुड़ जाता है। चलो ठीक है भाई, फिर मुड़ के 2 किलोमीटर चलता है। चलो ठीक है, अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए, मतलब अब उसने किस तरफ की तरफ उसने मुंह किया, देख रहे हो तो ये किस तरफ मुंह कर रखा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम। बहुत ही ज़्यादा सिंपल दोस्तों, ट्रेड्समैन में इसी तरीके से सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। कुछ जो है कैलकुलेटेड दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों ट्रेड्समैन में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना और आराम से आपका पेपर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 35वां देखते हैं। दोस्तों 35वां देखें तो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है यदि राजन कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है तो राजन रवि से किस प्रकार संबंध। दोस्तों ये सभी कर लेंगे, इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, आप सभी को आता ही होगा ये बखूबी। चलिए प्रश्न नंबर 36वां देखते हैं। तो अगर देखते हैं दोस्तों तो ये 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा, जो भी आंसर रखा है वो 5 ऐड कर दिया गया है। तो 24 दूनी 48 और 5 53। इसी तरीके दोस्तों 51 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है और जो भी आंसर आया उसको 7 से मल्टीप्लाई कर प्लस कर दिया गया है। इसी दोस्तों 67 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसके अंदर 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 407, इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर अगला देखते क्या कर रहा है। दोस्तों ये फिगर है, इसमें हमें बताना है क्या आंसर हो जाएगा। मतलब जो ये वाली फिगर जो है इससे संबंधित है, तो हमें बताना है कि इसका क्या संबंधित हो जाएगा। देखिए तो सिंपल एक बात है, ये है कि इसके अंदर 2 आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं तो फिर अगले में 3 दिखाई दे, मतलब इसके अंदर 1 है तो अगले में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखो 3 कौन कौन सा है, तो 3 जो है ये सभी में 3 है, लेकिन एक साइड है, हमें इस साइड वाला देखना। मतलब एक तो इस तरफ है तो ये तो होगा नहीं क्योंकि राइट हैंड की तरफ है, हमें उल्टी तरफ देखना है। ये है और ये, इन तीनों में से कोई सा हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता। आगे देखिए तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें 1 भी नहीं था, इसके अंदर 1 आ गया, इसमें ऑलरेडी 1 है तो अगले में 2 एक और आ जाएगा, तो मतलब 2 डंडे हो जाएंगे। देखो इसके अंदर तो 1 ही डंडा, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एक ही साइड में होगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 39वां क्या कहता है, देखिएगा आराम से हो जाएगा। ये देखिए ये ग्रेटर देन का साइन, फिर लेस देन का साइन, लेकिन 2 है इसके अंदर। देखो ये इस तरफ फिगर है, इसको उल्टी कर दी गई है, लेकिन 2 गए हैं।
तो इस तरफ है तो इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, देखो ये एक फिगर है, ये दो फिगर हो गई, लेकिन इसका उल्टा कर दिया गया। ये एक फिगर है, इसको हम दो फिगर कर देंगे, लेकिन हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने के बाद क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हमने अगर इसको उल्टा किया तो ये ऐसे बन जाएगा और इसके अंदर भी एक बन जाएगा। तो देखिए कौन सी फिगर है, तो इस कौन सी फिगर ये वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40वां, देखिए दोस्तों इसको क्या, देखिए ये संबंधित इससे है, तो ये इसका संबंध किससे होगा, सिंपल सी बात है। देखोगे तो जो ये वाला आप स्क्वायर देख रहे हो वो अंदर आ गया है, ठीक है, और जो ये है वो बाहर आ गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखोगे आराम से, तो ये आप आराम से बना लीजिएगा। प्लस नंबर 41 हमारा, जिसको प्राप्त ना किया जा सकते, हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी आ गया है, हिंदी में देखते क्या होगा, जिसको प्राप्त ना किया जा सके। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, दुष्प्राप है। तो चलिए प्रश्न नंबर 42वां है, मन को आनंदित करने वाला, 42वां, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मनोरंजन। 43, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, बताइए इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बदवांगिनी इसको कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 44, सुगंध का पर्यायवाची शब्द क्या है, सौरभ, चंदन, केंद्र या इत्र, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ। चलिए प्रश्न नंबर 45वां कहता है कि हैजा एक डैश रोग है, ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। 45 में क्या हो जाएगा सही जवाब, 45 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रामक। चलिए प्रश्न नंबर 46, शुद्ध वर्तनी, हमें शुद्ध बताना है कौन सा, उज्ज्वल का, बताइए क्या होगा 46वें का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 47वां, मेरी डैश बीमार है, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरी पत्नी। ठीक है, पत्नी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 48वां देखा तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठाकुराइन। चलिए प्रश्न नंबर 49वां देखते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं 50वां, वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे अपना उत्तर चुने। चलिए, मैं फल लेने गई थी, बाजार में भारी भरकम भीड़ था, बाजार में चलना मुश्किल था। तो बताइए इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो बाजार में भारी भरकम भीड़ था, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो गलत है। तो दोस्तों हमने 10 प्रैक्टिस सेट्स में से एक प्रैक्टिस सेट्स का सॉल्यूशन आपको दे दिया है। अगर दोस्तों आपको बाकी सेट्स भी देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से डायरेक्ट इनको डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट्स इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और ये सभी जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को पैटर्न को फॉलो कर कर इन सभी प्रैक्टिस सेट्स को बनाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।